चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना पैसे की जरूरत पड़ती है अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारे पास 50,000 रुपीज है, हम 50,000 में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि शेयर मार्केट में लोग समझते हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं, एक्चुअल में उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा कर लाता है। तो सबसे पहली बात आती है, आपके पास एक बेसिक इनिशियल अमाउंट तो होनी ही चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में वर्क करने के बारे में सोच रहे हो। तो आइए, वो कितनी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग यहाँ पे जीरोधा के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीरोधा, अप स्टॉक, फायर्स, सबके सब जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी के लिए मार्जिन रूल बिल्कुल सेम होता है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो सेम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है सभी ब्रोकर के साथ में। और अगर आपका डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इजीली आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो विद इन 10 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें करना है सबसे पहले हम गूगल पर आकर सर्च करेंगे जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। मार्जिन का मींस यही हुआ कि कितना पैसा हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हम कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं। आई विश कि क्लियर हो पा रहा होगा अगर कोई इंसान बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मेरी एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, जैसे रियल लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, लाइक मोबाइल की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ये खुद के अंदर एक पूरा का पूरा बाजार है। ठीक है, सो आपको अपने आप से पूछना है, अपने नेचर से पूछना है कि आपको किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट, प्लस आप उनके अंदर काम करना सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये खुद में एक खुद की ही मार्केट है। तो ध्यान रखने की बात है, अगर आप किसी एक में भी एक्सपर्ट बन जाते हो अपने लेवल पर, देन आप अपना आराम से अच्छा खासा अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सबको डिफाइन कर देता हूं। इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी का नाम जैसे ही आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मैंने खरीदा है। गली के लुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े होकर बातें करते हैं, बट आपको क्या पता है कि कैसे खरीदा जाता है? वो चीज ध्यान आती है। कितना पैसा लगता है? पैसा उतना लगता है जितने का वो शेयर होता है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, मतलब आज खरीदा और आज बेचा, तो आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपको लीवरेज देता है कि भाई आप ज्यादा पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम पैसे के साथ भी अच्छा काम कर सकते हो, तो ब्रोकर आपकी हेल्प करता है। उसी के साथ में दूसरा तरीका होता है इक्विटी के अंदर डिलीवरी लेकर काम करने का, जिसमें कि जितने का वो शेयर होता है उतने पैसे आप चुका देते हो और आप उस शेयर के मालिक बन जाते हो। 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, जितने टाइम के लिए आप चाहें उतने टाइम के लिए आप उन शेयर्स के मालिक बन जाते हो। फिर दूसरा सेगमेंट आता है जिसको बोलते हैं करेंसी सेगमेंट। बेसिकली करेंसी सेगमेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। करेंसी मार्केट का मतलब है कि जो इंडिया से काम किए जा रहे हैं, कैसे? यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, यूरो आईएनआर। इंडिया में अभी ये चार पेयर्स जो हैं वो अलाउ है। ध्यान रखने की बात है कि आपकी बेस करेंसी जो है वो आईएनआर होनी चाहिए। आप लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट में काम करना केवल शेयर्स ही खरीद सकते हो, नहीं, आप करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। और ध्यान रखो, करेंसी में आप बहुत कम पैसे के साथ एक बहुत बड़ी मालिक बन सकते हो, एक बहुत बड़े नंबर्स ऑफ पेयर्स का। ठीक है, तो ये चीज आती है। तीसरी चीज काउंट होती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होती है? जो नेचुरल गैस, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो डील की जाती है, उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 9 AM से रात के 11 PM तक। ओके, सेम इक्विटी मार्केट का क्या होता है? 9:15 से लेकर 3:15 तक। और करेंसी मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसी के साथ में फिर बात करें, नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे इक्विटी में शेयर्स होते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इक्विटी के शेयर्स होते हैं। मान लीजिए मुझे पता लगा कि भाई ये शेयर इस महीने नीचे गिरेगा, तो आप इंट्राडे में तो उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल मतलब महंगा बेचना और शाम को सस्ता हो जाए तो खरीद लेना। बट अगर आप चाहते हो कि मैं महीने की पोजीशन बनाना चाहता हूं कि भाई मैंने महंगा बेचा और जब वो 1 महीने में नीचे गिरना चालू होगा मैं सस्ता उसको खरीद लूंगा, तो उसके लिए आपको उस शेयर के फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना होता है। तो फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करने के लिए यहाँ पे फ्यूचर सेगमेंट अलग से क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद केवल यही है कि अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हो शॉर्ट साइड पर, तो आप वहां पे पोजीशन इजीली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, सो इक्विटी फ्यूचर्स इसको बोला जाता है। देन उसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो काफी लोग इसको गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं, बट ध्यान रखो शेयर मार्केट
पहले पहले लोगों को लगता था कि जुआ होता है, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन का काम होता है। इतना भी इजी नहीं है शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनना। ओके, और शेयर मार्केट में एक्सपर्ट कोई भी नहीं बन पाता है, असलियत तो ये है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, बट उस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत भी ना पड़े। और ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत सिंपल चीजों पे पैसा कमा कर निकल जाते हैं, और ना कमाने वाले बड़े बड़े लाइक पोजिशंस क्रिएट करते हैं, एंड फाइनल रिजल्ट क्या रहता है? कुछ नहीं। ठीक है, सो आपको ये पांचों सेगमेंट जो दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि वीडियो लंबी होने वाली है, बट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूं जो गांव से हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो कॉमन सी बात है, उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि अपनी नॉलेज ट्रांसफॉर्म की जाए। सिंपल सी बात आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। शेयर मार्केट में सबसे पहला स्टेप होता है इक्विटी मार्केट। मैं फिर कहता हूं, मैं इस हिसाब से बातें कर रहा हूं कि मैं सामने वाले को बिल्कुल जीरो समझ रहा हूं, कि भाई वो बिल्कुल नया है और उसको कुछ नहीं पता। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है, मैं बोल भी स्लो रहा हूं, आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इक्विटी सेगमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि इक्विटी सेगमेंट के अंदर दो तरीके से काम होता है। एक तो इंट्राडे में काम होता है, जिसको हम MIS बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डिलीवरी पर्पज से काम, कि भाई मैंने आज खरीदा और मैं इसको 1 साल 2 साल या 6 महीने बाद बेचना चाहता हूं। उस कंडीशन में आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। तो उस जगह पे मार्जिन की कोई लेने देने वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, और जितने का वो शेयर है उतना पैसा दो और आप उसके मालिक बन जाते हो। दैट्स इट, ये है सिंपल बात। दूसरी बात आती है कि आप इंट्राडे करना चाहते हो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, मान लीजिए मैंने उसको 400 पे बाय किया, मैं चाहता हूं कि शाम को ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? 400 पे बाय किया और 405 अगर उसका प्राइस हो जाता है, तो आपको पर शेयर 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। कॉमन सी बात है, अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो आपको 5000 का प्रॉफिट होगा, बट ध्यान रखो उसी हिसाब से लॉस भी हो सकता था। पहली बात। अब बात करें मार्जिन कितना मिलेगा। मार्जिन सिंपल सा कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 5 टाइम का मार्जिन आपको मिलता है। मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 20 रुपीज हैं, तो आप 100 रुपीज तक के शेयर को खरीद सकते हो। मतलब समझे, आप 100 रुपए की चीज के मालिक बन सकते हो इंट्राडे के लिए, केवल दिन के लिए। समझ रहे हो, केवल दिन के लिए आप 100 रुपए की चीज के मालिक बन सकते हो, अगर आपकी जेब में 20 रुपए है। और जो नुकसान होगा, ध्यान रखो, वो होगा उन 20 रुपए में से। और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट होगा 100 रुपए वाली चीज के ऊपर। इससे होने क्या वाला है, अगर आपने 100 रुपए के ऊपर केवल 5 रुपए कमाए, तो आपके पास तो एक्चुअल में 20 रुपीज ही थे ना, तो अब आपके 20 रुपीज 25 रुपीज हो गए। आपको क्या हुआ? आपको सपोर्ट मिला मार्जिन के कारण, कि आप अपने ट्रेड की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा पाए। कॉमन सी बात आती है, आपको पता होगा पहले ही बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे, ये लोग 100 टाइम तक का मार्जिन यूज करते थे, और बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो इस कारण ये इतनी बड़ी अमाउंट क्रिएट कर पाए। आज के समय में 5 टाइम 10 टाइम मैक्सिमम होता है। ठीक, तो आपको देखना होगा कि कितना मार्जिन मिलता है। तो कॉमन सी बात है, अभी सेबी के रूल के कारण आप नोटिस करोगे कि सभी स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम 5 टाइम का आपको मार्जिन यहां पे दिया जा रहा है। आप देख सकते हो, मैं सब आपको सबको दिखा देता हूं, सब चीजें कैसे यहां पे काम हो रही है। किसी भी स्टॉक में 20% से ज्यादा का मार्जिन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 1000 रुपए का स्टॉक है, तो कॉमन सा मैथमेटिकली आप देखो तो आपके अकाउंट में 200 रुपए होने चाहिए उस स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर आप 1000 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए, और जबकि उसकी वैल्यू कितनी बैठती है? 10 लाख रुपए। आई थिंक लीवरेज वाली और मार्जिन वाली चीज आप समझ गए होंगे कि इक्विटी मार्केट में आपको केवल 20% आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आप जितने का शेयर खरीदना चाहते हो उसका 20% आपके पास होना चाहिए, तो आप उसको खरीद सकते हो ओनली फॉर इंट्राडे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। आपको पता कैसे करेंगे? यहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने देखा तो देखो, 20% का मतलब हुआ कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो मेरे पास 20 रुपए होने चाहिए। कॉमन सी बात है। और लीवरेज मुझे उधार कितने टाइम का मिल पा रहा है? 5 गुना। कॉमन सी बात आती है। कवर ऑर्डर में भी बात की जाए तो सेम इसमें भी बात होती है। कवर ऑर्डर भी बंद है, बट फिर भी इतने ही मिलते हैं। तो आई थिंक इक्विटी सेगमेंट को मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी के बाद इक्विटी फ्यूचर्स की। ठीक है, इक्विटी फ्यूचर्स होता क्या है? मैंने फिर बोला था, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ ही जाए। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी मार्केट में उसको बाय करके चल सकते हैं। मान लीजिए वो शेयर 100 रुपीज का है और मैंने उसके
100 शेयर खरीदे तो मुझे 10,000 रुपीज चुकाने पड़ेंगे। बट ध्यान रखो, अगर मैं इक्विटी फ्यूचर्स में काम करता हूं तो मुझे कुछ परसेंट ही देना पड़ता है और मैं उसके बड़े लॉट का मालिक बन जाता हूं। कैसे, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इक्विटी में आया, मैंने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ कि भाई रिलायंस, तो रिलायंस का जो शेयर है मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। ध्यान से समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी ही है बट समझने वाले के ऊपर बात है। फिर रिलायंस मैंने दोबारा यहाँ पे टाइप किया। अब मैं इसके फ्यूचर डेरिवेटिव, जिसको इक्विटी फ्यूचर्स बोला जाता है, उस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसका डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल रिलायंस लिखा होता है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको रिलायंस दिसंबर दिखाई दे रहा है। डिफरेंस बस थोड़ा सा है प्राइस के अंदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुद्दा वो है आप समझ जाएं कि कौन सा इक्विटी शेयर होता है और इक्विटी फ्यूचर्स उसका कौन सा होता है, तो आप देख सकते हो। अब बात आती है, इक्विटी फ्यूचर्स में अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो मुझे 250 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे रिलायंस के। मैंने बताया था ना कि अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना चाहते हो बायर या सेलर बन के, तो आपको एक नंबर ऑफ शेयर्स का बंडल होता है, उसको खरीद के या बेच के ही चलना पड़ता है। तो ये चीज आती है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे, तो आपको 250 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 250 शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे कितने के पड़ने वाले हैं। 250 शेयर्स मुझे पड़ने वाले हैं 5 टाइम मार्जिन के साथ इंट्राडे में इतने के। बट अगर मैं डिलीवरी लेके चलना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा और मैं इसको डिलीवरी में लेकर चलना चाहता हूं, तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। मुझे केवल 250 शेयर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन करनी होगी 24-27 की, तो मुझे 6,06,912 रुपए चाहिए होंगे। अब सेम चीज ध्यान रखो, डिलीवरी में है, फिर समझा देता हूं। इंट्राडे में आज ही ट्रेड बंद करनी होती है, डिलीवरी में हम डिलीवरी में लेके चल सकते हैं, और मैं इसको बाय भी कर सकता हूं, मैं इसको सेल भी कर सकता हूं। सेल मतलब कि अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो मैं इसको सेल करके चल रहा हूं, जबकि अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो यहां पे मैं इसको इंट्राडे में ही सेल कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म में मैं इसको सेल नहीं कर सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है इक्विटी शेयर्स के अंदर, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस आता है। अब मान लो मुझे यहाँ पे इसको 250 शेयर्स को 6 लाख रुपीज की जरूरत पड़ रही है मुझे लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए, बाय करके चलने के लिए। सेम चीज अगर मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको बाय करके चलता हूं, और ध्यान रखो इंट्राडे में काम करता हूं तो मुझे इतने की जरूरत पड़ रही है, और ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब मैं डिलीवरी लेके चलना चाहता हूं 250 शेयर्स की, तो आप नोटिस करोगे कि 6 लाख रुपए की जगह आपको 1,37,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है अगर आप इसकी डिलीवरी लेके चलते हो। तो ये फायदा होता है फ्यूचर डेरिवेटिव में वर्क करने का। लोग इसलिए इसमें वर्क करते हैं कि कम अमाउंट के साथ में आप उतने ही शेयर्स के मालिक बन जाते हो जितने शेयर्स को आप खरीदना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, अब अगर कोई कहता है कि भाई मैं रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं 1,000 शेयर्स खरीद के चलना चाहता हूं, ठीक है, तो 1,000 शेयर्स वो लॉन्ग टर्म में खरीदेगा, पहली बात तो वो उसको बेच के तो चल नहीं सकता है। बट अगर रिलायंस के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा बैठा रहेगा ना। तो ऐसा ना करते हो, वो क्या करेगा, फिर फ्यूचर डेरिवेटिव को सेल करेगा। बट अगर इसको वो बाय करके चल रहा है तो उसको 24,27,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी केवल 1,000 शेयर्स को बाय करके चलने के लिए। अब ध्यान रखो, अगर मैं उसके रिलायंस के दिसंबर मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय करता हूं और यहाँ पे मैं 4 लॉट्स में काम करता हूं, ठीक है, इनमें लॉट बोला जाता है, 4 लॉट का मतलब हुआ 1,000 शेयर। तो मुझे यहाँ पे 5,50,000 रुपीज के अंदर मेरा काम हो गया। मतलब कहाँ तो मुझे 24 लाख रुपए की जरूरत थी, कहा मुझे 5.5 लाख के अंदर मैं 1,000 शेयर का मालिक बन गया। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से, 24 लाख रुपए वाली डील के हिसाब से, और अगर मुझे इसमें लॉस हुआ तो वो जो लॉस होगा मुझे, वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से होगा। तो कॉमन सी बात है, इससे होता क्या है कि एक कम अमाउंट के साथ में लोग काम कर पाएंगे, और काफी सारे लोग बोलेंगे यार ये तो मार्जिन की वजह से तो लाइक नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है। एक्चुअल में मार्जिन एक एक बहुत ही अच्छा वेपन होता है, ध्यान रखने की बात है। आप शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप पहले से पैसे करोड़पति हैं तब शेयर मार्केट में उतरेंगे। लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और धीमे 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 मार्जिन का हेल्प लेते 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 वो काम कंप्लीट करते हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्किल्स पे काम करते हैं। स्किल्स पे इन द सेंस लाइक जैसे कि मकान बनाने वाले हो गया, टाइल लगाने वाला हो गया, लाइक लकड़ी का फर्नीचर क्रिएट करने वाला हो गया। आपके हाथ में लकड़ी दे दी जाए, क्या करोगे, उसकी बैंड बजा दोगे। तो जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। सेम चीज इंप्लीमेंट होती है शेयर मार्केट पे। अगर आप यहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करते हो तो आपकी स्किल्स एक टाइम होने के बाद में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई ऐसे काम होता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कोई लाइक कंप्यूटर वाला पर्सन है, वो आता है और कुछ सॉफ्टवेयर डालता है और कंप्यूटर रन करने लगता है, आप कहते हैं अरे वाह। वही चीज यहाँ पे होती है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है देन टेंशन की कोई बात नहीं है।
आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप भी यहाँ पे काम कर सकते हो। डरने की कोई भी चीज नहीं होती आई थिंक इसके अंदर। लोग डरते रहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है। मैं कहता हूँ जुआ नहीं है, आपको हर वो काम जुआ है जो करना नहीं आता। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ट्रेडिंग करनी आती है अगर, और मुझे कोई बोले कि आप प्लेन उड़ाओ, तो मैं सबको मरवा ही दूंगा, 100% श्योर है। अब किसी पायलट को बोलो बेटा ट्रेडिंग करो, तो वो भी यहाँ पे पैसे का लॉस करा ही देगा। कॉमन सी बात आती है ना। तो आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, और स्किल इंप्रूव की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि स्किल को इंप्रूव ना किया जा सके। मैं काफी लोगों को जानता हूं जो कि अपने 50 कंप्लीट होने वाले हैं, वो कहते हैं हम रिटायर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम शेयर मार्केट कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये कोई शेयर मार्केट गेम नहीं है कि चलो ये कर लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो, देन आप इधर की तरफ आइए, अदरवाइज आप अपना पैसा लुटवाएंगे। शेयर मार्केट वो जगह होती है जहां पे अनप्रोफेशनल लोगों की जेब से पैसा निकलता है और प्रोफेशनल लोगों की जेब में पैसा जाता है। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। मनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर चीज का यूज किया जाता है। कुछ लोग ये समझ जाते हैं तो दे नो कि कैसे काम करना है, वो स्टार्टिंग से वर्क करते हैं। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भाई इतने ही पैसे में आप इसको बेच के भी चल सकते हो, आप इसको खरीद के भी चल सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग फ्यूचर, जो इक्विटी फ्यूचर है, उसमें वर्क करते हैं। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, जो इससे अगला स्टेप है, वो है FNO, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे कॉमन सी चीज आती है, यहाँ पे हम कॉल एंड पुट के अंदर काम करते हैं। कॉल एंड पुट क्या होता है वो मैं एक बार आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये है रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस के शेयर को मैंने चार्ट पे लगाया, और लगाने के बाद मैंने देखा कि भाई इसके अंदर मूवमेंट आई है डाउन ट्रेंड की, और जबकि ये स्टॉक ओवरऑल देखा जाए तो ये है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूंगा कि अप ट्रेंड में जा रहा था, तो मैंने एक चीज बोली कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब ये इसका प्राइस यहां पर आए तो मैं इसकी कॉल को बाय करके चलना चाहता हूं। अभी इसका प्राइस है 2430। देखो कॉल और पुट होता क्या है, कॉल एंड पुट का बेसिक मतलब आप ये भी कह सकते हो, काफी लोग इसको जुआ बोल सकते हो। कैसे? आप कहते हो कॉल का मतलब है कि अगर ये इस प्राइस के ऊपर जितना जाएगा तो मेरा जो प्रीमियम का प्राइस है वो उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। कुछ लोग जुआ बोल सकते हैं, बट ये बेसिकली जो जुआ नहीं है, इसके पीछे पूरा मैथमेटिकल वर्क है। क्योंकि आप पहले से प्री डिफाइन कर सकते हो कि कहां पे सपोर्ट फाइंड आउट हो रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है। कॉल एंड पुट के जो ऑप्शन राइटर हैं उनके थ्रू और ऑप्शन बायर के थ्रू कहां पे कौन लोग खड़े हुए हैं। कॉमन सी बात आती है, मार्केट जो होती है वो ऑप्शन बायर के थ्रू नहीं चलती है, वो ऑप्शन सेलर के थ्रू चलती है। और ऑप्शन सेलर पे इतना पैसा होता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से भी शेयर को मूवमेंट करा सकता है। अगर उसको लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो अपना पूरा पैसा झोंक देगा कि मार्केट यहां बंद ना हो। कॉमन सी बात आती है, असली प्लेयर वो लोग होते हैं और ऑप्शन बायर ताली बजाते हैं कि हाय हमने किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। 90% ऑप्शन बायर होते हैं और 10% ऑप्शन सेलर होता है, एंड 90% गवाते हैं और केवल 10% कमाते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शंस में उतर रहे हो तो हैजिंग पोजीशंस के साथ में आपको काम करना है। अभी के लिए अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इन पंगे में मत पड़ना। आप केवल समझ लीजिए कि कितना पैसा चाहिए होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट वाली वीडियो के अंदर। बाकी ऑप्शंस की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, मैंने वहां पे भी बताया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज आप केवल समझने के लिए समझो कि कैसे काम होता है। मान लीजिए मैं बात करता हूं कॉल बाय करने का, कॉल या पुट। देखो अगर मान लो प्राइस यहां पे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि प्राइस है मान लीजिए 2450 पे, ठीक है। मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में रिलायंस का शेयर ऊपर भागेगा 2450 से लाइक 2550 तक, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2450 की कॉल को बाय कर सकता हूं। अब मैं यहां पे सर्च करूंगा रिलायंस 2400, सॉरी 2450, तो यहां पे मुझे उस पर्टिकुलर मंथ की कॉल दिख जाएगी और मैं इसको ऐड कर लूंगा। आई थिंक क्लियर। इसका प्राइस अभी 201 चल रहा है, चलो ठीक है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल है, वही सारी चीजें रेगुलर। इंट्राडे तो करना नहीं है, अगर हमें इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में भी इतना ही पैसा लगता है और ओवरनाइट में भी इतना पैसा लगता है। क्योंकि जब हम किसी कॉल को बाय करते हैं तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन की जाती है, उसकी प्रीमियम प्राइस कितनी है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए मैं इसको बाय करके चलना चाहता हूं तो मुझे 50,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये 2450 से 2550 हो जाता है, समझ रहे हो, 2550 हो जाता है, तो मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट का मतलब है मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि मेरे इनिशियल मार्जिन का 50% होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज हो जाती है यहां पे। अगर ऐसा हुआ 2450 से 2550 हो जाए, जबकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी मूवमेंट आना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। चलिए, ये हुई बाय करने की बात। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि भाई ये शेयर अभी 2425 चल रहा है और मैं कहता हूं कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आएगा 2400 तक,
तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि ये नीचे जाएगा, तो क्या करूंगा, मैं यहां पे पुट को बाय कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि रिलायंस 2400 की मैं पुट को बाय कर लूंगा। ये लीजिए, पुट का अभी प्राइस है 37 रुपीज। अगर ये 2400 से नीचे चला जाता है 100 पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर प्रीमियम का प्राइस 100 हो जाएगा। और अगर ये यहां आकर 2405 पे बंद हो जाता है या 2400 पे बंद हो जाता है, तो इसका प्राइस जीरो ही बनना है इसकी एक्सपायरी वाले दिन पे। आई नो कि जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट को लर्न करने के लिए, उनके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बस केवल समझ लो कि ऐसा भी होता है। इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। बिल्कुल प्रॉपर्ली मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल कम स्पीड में बात करते हुए, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। और वीडियो की लेंथ जितनी भी हो, देखो एजुकेशनल वीडियो है, कोई यहाँ एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। अगर आप एजुकेशनल वीडियो चाहते हो तो यार देखो, लंबी तो बनने ही वाली है, आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ कॉल एंड पुट का गेम। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि सॉरी, ये मैंने 2200 चूज कर दिया था, इसको ऊपर चूज करना था, ठीक है, इसलिए 200 था, माफ कीजिएगा। चलिए कोई नहीं। अभी बात करते हैं कि इसको बेचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, सॉरी खरीदने के लिए जितने का लॉट है और जितना इसका प्राइस है उतना मुझे यहाँ पे फंड चाहिए होगा। अगर ये रिलायंस का शेयर 2400 के नीचे जितना जाएगा, मान लो 2400 से वो आ जाता है 2300, तो क्या होने वाला है, तो यहां पे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब है 100 इंटू 250, मतलब 25,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर ये 2400 के नीचे नहीं जाता, तो आपके ये 9,300 रुपए चले जाएंगे, ये आपको नहीं मिलने वाले, ये बिल्कुल जीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई ऑप्शन बाय करने की बात, ठीक है। अब अगर मैं इसको बेच के चलना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये 2400 के नीचे नहीं आएगा, 2400 के नीचे नहीं आएगा, तो ये जो हमारी प्रीमियम है ये जीरो होनी है, तो मैं इस प्रीमियम को खाना चाहता हूं, और इनको बोलते हैं ऑप्शन सेलर। तो यहां पे जब मैं इसको सेल पे क्लिक करूंगा, तो आप नोटिस करोगे कि यहां पे अचानक से 9,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 1,15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो भाइयों कॉमन सेंस लगाओ, इन्वेस्टमेंट कोई क्यों कर रहा है 1,15,000? क्योंकि यहां पर जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। जीतने के चांसेस हाई हैं कि ये नीचे नहीं आने वाला है, और अगर आ गया तो जितने पॉइंट नीचे आता रहेगा उतना उसको लॉस होगा। चलिए, तो इसके लिए हेजिंग पोजीशन क्रिएट की जाती है। अभी के लिए ध्यान रखो कि ऑप्शन बायर के लिए उतना पैसा चाहिए होता है जितने की प्रीमियम होती है, ऑप्शन सेलर के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। और अगर आप हेजिंग पोजीशन क्रिएट करते हो तो उसमें आपको 20-30 हजार रुपए में आपका काम हो जाता है। उसमें आपको प्रॉफिट भी पहले ही पता लग जाता है और लॉसेस भी पहले ही आपको पता लग जाते हैं। आई थिंक ऑप्शंस के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है लास्ट, जो है कमोडिटी मार्केट और हमारी फिर करेंसी मार्केट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट के, या चलो करेंसी की बात कर लेते हैं। करेंसी मार्केट की, करेंसी मार्केट की बात करें तो ये मेरा सबसे फेवरेट है, और मुझे इसमें काम करने में बहुत इजी रहता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम पैसे की जरूरत होती है, बहुत ही स्टेबल होता है, और बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको ऊपर नीचे हिला देगा। अगर किसी देश की करेंसी की बात की जाए, तो उसके देश की करेंसी की जो बात होती है वो उसके पूरे के पूरे ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। तो कॉमन सी बात है, किसी एक शेयर पे काम करना और एक किसी करेंसी पे काम करना, कौन सेफ होगा आप खुद दिमाग लगा सकते हो। शेयर्स के अंदर बहुत सारे ऊपर नीचे आते रहते हैं पड़ाव, बट शेयर के अंदर तो क्या है, न्यूज इंपैक्ट करती है। करेंसी के अंदर क्या है, करेंसी ओवरऑल इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो करेंसीज होती है उनसे इंपैक्ट होती है, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कौन कौन सी करेंसीज होती है। मैं यहाँ पे एक सेकंड विंडो ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे आपको पहले मैं करेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं। देखो नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो हमारी जो मेन करेंसी है वो चार करेंसी है। चार करेंसी हमारी कौन कौन सी है? सबसे पहले यूएसडी आईएनआर। ध्यान रखो, आईएनआर जो है हमारी बेस करेंसी होती है, उसी के थ्रू हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। और अगर आप फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो, जहां पे आप हफ्ते में 5 दिन और 24 घंटे ट्रेड करवा सकते हो ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। बट अगर आप नए हो तो पहले वीडियो को लास्ट तक देखो, बस ध्यान रखना कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सो मैं पहले यहाँ पे सर्च करता हूँ यूएसडी आईएनआर। तो सबसे पहली करेंसी जो हमारी है वो है यूएसडी आईएनआर। आई थिंक यूएसडी आईएनआर समझ गए होंगे किस देश की है, क्या चीज है। देन आता है हमारा जीबीपी आईएनआर। ओके, जीबीपी आईएनआर पर्टिकुलर मंथ के आप उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में ही काम कर सकते हो। ऐड किया, उसके बाद आता है हमारा जेपीवाई आईएनआर। ओके, आप इसका भी समझ गए होंगे कौन सी करेंसी है। देन उसके बाद बात आती है यूरो, एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे और ये चारों की चारों जो पेयर्स हैं आप इनके अंदर
बड़े आराम से वर्क कर सकते हैं और ये 4 पेयर ही बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अब बात आती है कि कितना पैसा किस में चाहिए होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्जिन की कि भाई हमारी जेब में कितना पैसा होना चाहिए। ये मेरा सबसे फेवरेट है बिकॉज क्यों, बहुत ईजी होता है और बहुत ईजी के साथ साथ बहुत कम फंड के साथ में आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं ज़रा। मान लीजिए मैं यूएसडी आईएनआर में काम करना चाहता हूं, तो यूएसडी आईएनआर के जो है ना पेयर्स होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 1000 यूएसडी आईएनआर बाय कर रहे हो। ठीक है, $1000 बाय कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना पैसा चाहिए होता है। तो यहां से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्च करके मान लो मैं यूएसडी आईएनआर सर्च करता हूं, तो मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल उस पर्टिकुलर मंथ में ही काम करना है जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास में है 1 लाख रुपए और मैं कितने लॉट में काम कर सकता हूँ, तो मैं 55 लॉट्स में वर्क कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आप $55,000, समझ रहे हैं, इतने यूएसडी को आप बाय करके चल रहे हो। तो कॉमन सी बात है, कितने में, 1 लाख रुपए के साथ। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यूएसडी आईएनआर को बाय करना चाहता हूँ, तो बाय करने के लिए रेगुलर ऑर्डर, इंट्राडे करना चाहो तो भी कर लो, सेम प्राइस लगता है। ओवरनाइट चाहो तो ओवरनाइट कर लो, सेम प्राइस लगता है, क्योंकि ये एक स्टेबल करेंसीज होती है और इसके अंदर सबको पता है कि एकदम से बड़े मूवमेंट नहीं आते, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स काउंट होते हैं। तो मान लीजिए मैं एक लॉट में काम करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस चूज किया, तो मुझे यहाँ पे 1800 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट लगी एक लॉट के अंदर। ठीक है, अब एक लॉट में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कितना बनेगा ये मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आपको दिखाई दिया है। चलिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट में काम करना चाहता हूं तो मुझे 18,000 रुपीज की जरूरत पड़ी, और अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट में काम करना चाहता हूं तो मुझे 1,78,000 रुपीज की जरूरत पड़ी। सिंपल सी बात है। अब बात आती है प्रॉफिट कितना बना। आपको बता देना चाहता हूं, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली 75.8000 और यहाँ पे केवल 90 हो जाता है, तो 10 पैसे की मूवमेंट आने पर हमारी जेब में यहाँ पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। ध्यान रखने की बात है, कैसे, आइए मैं समझा देता हूं एक बार आपको। यहाँ पे हम जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाने के बाद में मैं करेंसी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं किस एंट्री प्राइस पे हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बात की थी 80 के ऊपर। ठीक है, तो हमने 75.8000, ठीक है, तो ये किया। और उसके बाद में हमने यहाँ पे 75.90, केवल 10 पैसे की मूवमेंट, 00। एक लॉट में हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, जिसमें हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस कट के हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट अगर हम यहाँ पे 10 लॉट में काम करेंगे तो हमें 1000 का प्रॉफिट होता। हम यहाँ पे 100 में वर्क करेंगे तो हमें 10,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है, जिसमें कि हमें 231 रुपीज कट जाता है। तो आई विश ये आपको क्लियर हुआ। अब आप नोटिस करो कि भाई अगर आपने यहाँ केवल वीवैप स्ट्रैटेजी को भी फॉलो किया होता, एज वी नो कि ये अप ट्रेंड है, तो अगर हमने यहाँ पे मान लो बाय किया होता इसको, मान लीजिए यहाँ पे बाय किया होता 73 या 72 पर, तो मान लो मैंने 72 पे इसको बाय किया, इसका प्राइस चल रहा है 75.72। ठीक है, तो ये लीजिए 7200, और मैंने 75.82 तक मैंने इसको रखा, और तो मुझे यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होता और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगती यहाँ पे आप खुद काउंट कर सकते हो, 1,78,000। और आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ये डिलीवरी पर्पज में आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज ही ट्रेड बंद करनी है। और ये टारगेट बेसिकली अचीव हो जाता है, 10 पैसे 20 पैसे की मूवमेंट ये पर्टिकुलर डे पर प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे करेंसी में भी वर्क कर सकते हो बहुत कम फंड के साथ। अब सेम चीज आती है, इसको बेचना चाहे तो, ये तो चलो ऊपर जा रहा है तो आप इसको बाय कर रहे हो, बट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, आपको पता है कि अभी नीचे आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बेच भी सकते हो। बेचने के लिए बहुत ही सिंपल है, सेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ओवरनाइट चूज करना है कि मैं इसको डिलीवरी में काम करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे लॉट चूज करना है, मान लीजिए आप 100 लॉट में काम करना चाहते हो, तो भी आपको उतने ही फंड की जरूरत पड़ेगी जितने आपको बाय करते हुए की जरूरत पड़ रही थी। अब मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे बेचा, ठीक है, यहाँ पे बेचा 92 पर, ठीक है, सो हमने इसको 92 पर सेल किया। ये लीजिए 92 डाल देता हूं मैं यहाँ पे, 9200 पर मैंने इसको बेचा, और अब मैं इसको मान लीजिए खरीदता यहाँ पे नीचे 73 पर आके मैंने इसको खरीदा 72 पर, तो आप देखोगे 20 पैसे की मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो 20 पैसे में 100 लॉट में मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,77,000। अब ये चीज जो है ना, ये सीखने की है कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आई विश की यूएसडी आईएनआर के बारे में आप समझ गए होंगे कि कितने फंड की आपको जरूरत पड़ने वाली है काम करने के लिए और कितने की नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है हमारा जीबीपी आईएनआर। आप यहां पे जाके भी जीबीपी आईएनआर को सर्च करोगे,
एक सेकेंड, जीबीपी आईएनआर में सर्च करता हूं। तो जीबीपी आईएनआर के भी हमें 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं और हमें एक लॉट को ट्रेड करने के लिए 3,150 रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक लॉट को बाय करके चलना है, तो मुझे एक लॉट के लिए मुझे यहाँ पे 3,150 60 रुपए की जरूरत पड़ी। सेम चीज 100 लॉट में काम करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फंड चाहिए हुआ, बिकॉज ये थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। इसके अंदर जो डेली की मूवमेंट होती है वो 20 30 40 पैसे तक हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे फंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है। आप देख सकते हो इसकी मूवमेंट जो होती है कुछ इस तरीके से काउंट होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बाय करने पर इतना, सेल करने पे कितना, सेम सेल करने पर अगर 100 लॉट में काम कर रहे हैं तो 3,13,000 के अंदर आप आराम से इसको सेल करके भी चल सकते हो मंथली बेसिस पर। अब बात करते हैं जेपीवाई आईएनआर की। तो जेपीवाई आईएनआर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं तो इसके अंदर भी आपको 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलते हैं, बट हमें उसी पर्टिकुलर मंथ में वर्क करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक लॉट में काम करने के लिए 2100 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं बाय करना चाहता हूँ एक लॉट को तो मुझे 2100 की जरूरत पड़ी। 100 लॉट में काम करना चाहता हूँ तो मुझे 2,09,000 रुपए की जरूरत पड़ी। सेम चीज अगर मैं इसको बेच के चलना चाहता हूं तो यहाँ पे सेल पे देखोगे तो भी आपको सेम अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। आई विश कि क्लियर हुआ कि जेपीवाई आईएनआर में कितना फंड चाहिए होगा। उसके बाद यूरो आईएनआर, सेम चीज इंप्लीमेंट होती है एंड सेम अमाउंट। लाइक यूरो आईएनआर की बात की जाए तो उसके अंदर भी आप लोग अगर 10 लॉट में वर्क करते हो तो आपको 21,000, और 100 लॉट में वर्क करते हो तो 2,10,000। ये आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, चुपचाप 100 लॉट बाय करो और बैठ जाओ। 10 पैसे की मूवमेंट पे 10,000 बनते हैं। अगर 50 पैसे की मूवमेंट वो विद इन अ मंथ भी कर जाता है तो आपको 50,000 रुपीज निकल कर आते हैं। और ये ऐसा होता है, बट लोग कर नहीं पाते बिकॉज उनके पास एक चीज की कमी होती है जिसको बोलते हैं पेशेंस। ओके, तो वो डर जाते हैं, दैट्स व्हाई। सिंपल सी बात है, आप इंट्राडे में भी निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। ध्यान रखने की बात है, प्रॉपर आपको काम करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की तरफ देखोगे तो भी आपको उतने ही फंड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कितने फंड की जरूरत पड़ती है अगर हम करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो नंबर दिया है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं करेंसी में ही वर्क करता हूँ, ऊपर आई बटन में देखो मैंने वीडियोस भी डाली है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, और नेक्स्ट स्टेप है कमोडिटी मार्केट। बहुत सारे लोगों का चाहता है, बिकॉज इसके पीछे का रीजन ये है कि ये मार्केट सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और रात को 11 बजे तक चलती है। बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है। मेरा कहना यह है कि अगर आप मान लीजिए पूरा दिन जॉब करते हो, सुबह 8 बजे निकलते हो, रात को 8 बजे आते हो और आपने दिन में 2,000 रुपए की कमाई की है। ठीक है, ओके, आपके पास मनी वैल्यू 2,000 आई है, मानता हूं। और सेम एक पर्सन है लाइक मेरे जैसा या कोई मेरे जैसा ट्रेडर, उसने क्या किया है, एक ट्रेड ली है और लाइक थोड़ी सी लॉट क्वांटिटी 2,000 रुपीज कमाए विद इन 15 मिनट में और उसका काम कंप्लीट हुआ। अब उसके पास भी 2,000 रुपए की मनी वैल्यू है। आप खुद सोचो, आपके पास भी 2,000 की मनी वैल्यू, मेरे पास भी 2,000 की मनी वैल्यू। आपने कमाया है 12 घंटे मेहनत करके, मैंने कमाया है 15 मिनट मेहनत करके। तो डिफरेंस कहां आया? जो लोगों को नजर ही नहीं आता वो होता है मनी वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू। आपके पास टाइम वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप सुबह से जाओगे शाम तक कमाओगे और आप जाओगे तब कमाओगे, कॉमन सी बात। मेरे पास टाइम वैल्यू कितनी है, मैं दूसरी चीजें सीख सकता हूं, मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर सकता हूं, मैं शेयर मार्केट के अलावा कोई और बिजनेस को फोकस कर सकता हूं अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो। ठीक है, लाइक मैं शेयर मार्केट के अलावा दूसरे बिजनेसेस पे हाथ लगा सकता हूं। हाँ भाई, मैं ये भी करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं, मेरे पास फ्रीडम है, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ सकता हूं। ठीक है, मैं जब चाहे सो सकता हूं, जब चाहे उठ सकता हूं, बिकॉज मैं खुद का बॉस हूं और मेरे पास टाइम वैल्यू भर भर के है। क्योंकि मैंने जो काम मुझे 12 घंटे में कमाने थे 2,000 रुपए में, मैंने 2 घंटे छोड़ो 15 मिनट में कमा दिए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आप इस काम को इस वजह से करना चाहते हो क्योंकि शेयर मार्केट आपको पावर देता है टाइम वैल्यू की, और मुझे यही चीज तो चाहिए थी ना। कॉमन सी बात आती है, मान लीजिए मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड आई नो कि भाई ऐसा है, और मैं वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी अगर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मैंने उसको पढ़ के इंप्लीमेंट भी किया है। तो एक रीजन ये भी है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि काम ऐसा नहीं है कि पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहो, आप ऑटोमेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट आज की वीडियो में केवल ये समझो कि कितना पैसा चाहिए होता है ट्रेड लेने के लिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। अगर आप एल्यूमिनियम मिनी, यहाँ पे एम लिखा है ना छोटा सा, इसको मिनी बोलते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम यहाँ पे है और आगे की तरफ होंगे लाइक गोल्ड मिनी हो गया,
और नेचुरल गैस हो गया, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, कितने कितने का लॉट साइज होता है आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको इंट्राडे के लिए कितना पैसा चाहिए होगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इंट्राडे के लिए या मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी जब आप इसको डिलीवरी लेके चलना चाहोगे, ठीक है। आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हो, गोल्ड खरीदना चाहते हो, तो आप यहां से इसको इतने में इसको परचेज कर सकते हो। अब आप नोटिस करो कि भाई आपको लाइक 1 kg लॉट साइज आपको जो है 4 lakhs में मिल पा रहा है। तो कॉमन सी बात है, गोल्ड मिनी लाइक 100 ग्राम गोल्ड आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप वैसे खरीदोगे तो आपको कितने का पड़ने वाला है। अगर 44,000 भी है तो भी 4.5 लाख का पड़ने वाला है। आप यहाँ पे 100 ग्राम गोल्ड के मालिक बन पा रहे हो अप्रोक्स 44,000 के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट मेरा ये काम बेसिकली, मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बोलना मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं करेंसी मार्केट में वर्क करता हूँ ज्यादातर टाइम। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कितना पैसा, कितना मार्जिन चाहिए होता है। एक बार पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना पैसा कहाँ चाहिए होता है। आप यहाँ पे जाके जब इसको सर्च करोगे, मान लो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में वर्क करना चाहता हूं, जिसमें मैं मैक्सिमम टाइम कभी कभी करता भी हूं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल पे क्लिक किया, ऐड किया। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी चल रहा है 5523 रुपीज। ओके, पॉइंट्स बोलते हैं, रुपीज नहीं बोलते हैं शेयर मार्केट में। तो मान लो मैं इसको बाय करके चलना चाहता हूं एक लॉट को, तो एक लॉट के अंदर मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ओवरनाइट। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी आप देखोगे बिल्कुल बराबर ही रिक्वायरमेंट हो रही है। तो आप ओवरनाइट वाला गेम क्यों ना खेलें। तो हमने ये किया और करने के बाद में मार्केट पे चूज किया, तो हम इसको यहाँ पे इतने पैसे में एक लॉट के मालिक बन सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 10 लॉट में वर्क करते हैं तो हमें 15 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती है। तो कॉमन सी बात है, शेयर मार्केट में आपको अपनी स्किल पे काम करना है। बाकी गेम पता है कौन करता है, ये पीछे जब जीरो लगती है ना भाई, ये आग लगा देती है, मजाक नहीं। तो कॉमन सी बात है, अगर आप एक शेयर में काम कर पा रहे हो तो ध्यान रखो आप 1000 में भी कर सकते हो। अगर आप एक यूएसडी आईएनआर के अंदर काम करके पैसा कमा पा रहे हो, प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो बस ध्यान रखो आपको अपनी उसी स्किल्स को बार बार चमकाते रहना है और बस पीछे जीरो लगाते रहना है, ठीक है। जीरो लगने के साथ साथ ही आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। आपको गेम बदलने की जरूरत नहीं है, आपको क्वांटिटी बदलने की जरूरत है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में आप काम करोगे। और क्वांटिटी ऐसे मत बढ़ाना कि पहले दिन 1000 पे उतर जाओ, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इस तरीके से जब आप पे पैसे अर्न होने लगे तब करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही आराम से जो चीजें मुझे पता थी बिल्कुल नेचुरल वे के अंदर, इसमें कोई स्क्रिप्टेड चीजें नहीं थी, जो चीजें मुझे पता थी मैंने वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है। और ये वीडियो थी मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी और चीज के अंदर कोई मार्जिन की बात आती है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप मार्जिन रिलेटेड वर्क करते हो कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। और ध्यान रखो, मार्जिन रूल जो है वो सबके लिए सेम हो चुका है। आप काम किसी भी ब्रोकर के साथ करें, ठीक है, आपका काम होता रहेगा, बट पैसा आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया जिसको मुझे इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और आई विश कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे और अभी आप इतने कैपेबल हैं कि आपको पता है कि भाई अगर मैं करेंसी में काम करना चाहता हूं तो मुझे कितना पैसा चाहिए, मैं स्टॉक में काम करना चाहता हूं तो मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके फ्यूचर में वर्क करना चाहता हूं तो कितना पैसा चाहिए। आप ये बात बोल पाए। प्लीज उन लोगों से दूर रहा कीजिए जो गली के लुक्कड़ पे खड़े होकर चाय पीते हुए बोलते हैं आज उसका शेयर खरीदना है, उसका शेयर खरीदना है। बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी आते हैं तो बहुत नुकसान झेल चुके हैं। नुकसान ना कराते हुए प्रॉपर टेक्निकल इंडिकेटर पे वर्क करो, अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करो और स्मार्टली वर्क करोगे तो देखो शेयर मार्केट वो चीज है जो कि अनप्रोफेशनल लोगों की जेब से पैसा निकालता है और प्रोफेशनल लोगों की जेब में पैसा डालता है। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस। सो आप भी इसको प्यार करना शुरू कर दोगे जब आपके अकाउंट में कुछ पैसा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड वीडियो बंद करते हैं।